सीरत ने कर दी बेशर्मी की हर हद पार। अंगद की पग को हाथ लगाकर सीरत ने ले लिया है बहुत बड़ा पंगा। क्या सचमुच अब खूंखार शेर बनकर अंगद लेगा सीरत के किए का हर बदला? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस फैसले चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। सीरत ने अब तक जितने भी गुनाह किए उसे शायद एक सेकंड के लिए अंगद माफ भी कर सकता था, लेकिन अब जो सीरत करने जा रही है उसके बाद अंगद एक खूंखार शेर बन चुका है। जी हाँ, सीरत ने ले लिया है पंगा अंगद से, उसकी पग को हाथ लगाकर, उसकी इज्जत को हाथ लगाकर। तो अब अंगद क्या कुछ नया करना वाला है और क्या कुछ सीरियल में अपडेट होने वाला है सीरत तेरी मेरी डोरिया में, वो सब बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, एक सरदार के लिए, एक हर इंसान के लिए उसकी पग, उसकी पगड़ी सबसे उसकी जान से भी ज्यादा प्रिय होती है। लेकिन इस बार सीरत ने जो किया है, सीरत ऑपरेशन सर्जरी जो करने वाली है, जो सर्जरी करने वाली है अंगद की, तो डॉक्टर ने साफ कहा कि पहले मुझे इसकी पग यानी इसकी पगड़ी हटानी पड़ेगी, इसके बाल काटने पड़ेंगे। एक सरदार के लिए उसके बालों की कीमत उसकी जान से भी ज्यादा होती है। और सीरत सिर्फ अपना प्यार पाने के लिए, अंगद की पहले चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए सीरत ऐसा कुछ गुनाह कर देगी, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। जैसे ही जो डॉक्टर है वो आपने देखा ही होगा, जिस तरह से जैसे वो डॉक्टर है वो अंगद की पगड़ी को हाथ ही लगाने वाला होता है, तभी तक अंगद बोल देता है कि मेरी पग को हाथ मत लगाना वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। क्योंकि उसको भी पता है कि उसकी जान जो बसती है उसकी पग में है, उसकी इज्जत है, उसकी आन बान शान है। लेकिन सीरत प्यार में इतनी इस हद तक जुनून उसके सर पे सवार हो गया है कि अब वो किसी भी हद तक जाने की जा सकती है, अपने धर्म के भी खिलाफ जा रही है सीरत कहीं ना कहीं। और ये बहुत बड़ा गुनाह है जो सीरत अंगद के साथ कर रही है, वो बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हंगामा हो सकता है। सीरत को लग रहा है कि ये सब करके आसानी से प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, अंगद उसे माफ कर देगा। नहीं, अंगद अब तक भले उसे माफ करता आया था लेकिन अब माफ नहीं करेगा। सबसे अच्छी बात यह है जो सीरत तेरी मेरी डोरिया में जो दिखाया गया है कि किस तरह से जो अंगद और साहिबा है, भले अंगद और साहिबा इस वक्त सीरत की कैद में हो, लेकिन अंगद ने अपनी खिड़की के बाहर से वो जो कलर स्प्रे होता है उससे इशारा कर दिया, अलग अलग कलर स्प्रे भेजता है। पहले वो रेड, लाल कलर का, पीला कलर का, गुलाबी कलर का, इस तरह से का स्प्रे भेजता है। जब वो खिड़की से बाहर वो जब धुआं जाता है तो जो परिवार वहां पे खड़ा होता है तो परिवार को समझ में आ जाता है कि बचपन में अंगद इस तरह का खेल खेला करता था। एक एक कलर वो बताती है, आपने देखा होगा कि किस तरह से कि अब लाल कलर अंगद भेजने वाला, पीला कलर भेजेगा, अब गुलाबी कलर भेजेगा, तो वही कलर आते रहते हैं अंगद की खिड़की से भी। तो परिवार वालों को इतना तो समझ में आ गया कि जो जिसका भी घर है इस घर के अंदर अंगद ही कैद है, क्योंकि अंगद ही इस तरह से कलर भेजता रहता है। तो कहीं ना कहीं घर वालों को इतना तो समझ में आ गया है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जिस तरह से जो जितने भी वो जो सीरत की जो प्लान है वो धीरे धीरे उसको मुकाम दे रही है। जैसे डॉक्टर अब घर में आ चुके हैं, ऑपरेशन थिएटर तक अंगद पहुंच चुका है, प्लास्टिक सर्जरी की पूरी तैयारी चल रही है, तो सब कुछ चीजें शुरू हो चुकी है। लेकिन धीरे धीरे खतरा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सीरत जिस तरह से खतरनाक होती जा रही है, साहिबा ने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि सीरत इस हद तक भी जाएगी, कभी अंगद की चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराएगी। और मैं आपको बता रही हूँ भाई, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले सीरत और ये डॉक्टर मिलकर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन किसी भी कीमत में अंगद के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो सकती और नहीं होगी। क्योंकि अगर अंगद के चेहरे की प्लास्टिक, जैसे अंगद, आई एम श्योर जैसे वो डॉक्टर अंगद के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करने वाला होगा, तब तक वो जो है गैरी पूरे परिवार के साथ आ जाएगा और डॉक्टर और सीरत की जो पिटाई करेंगे ना, मतलब सीरत ने ना इस बार सीरत के साथ जो होगा ना वो खुद भी उसने नहीं सोचा होगा। भाई यशवंत तो दूर बैठा हुआ है, यशवंत भले ही सीरत को हेल्प कर रहा है, लेकिन आखिर में जब पकड़ी जाएगी, जो पिटेगी, क्योंकि अभी तक घर वालों को सिर्फ यही पता है कि जो सीरत है वो अकेले सब कुछ कर रही है, लेकिन अब यशवंत दूर बैठा हुआ है, यशवंत के बारे में किसी को नहीं पता। और अंगद जब सीरत बताएगी भी कि ये सब मुझसे यशवंत करवा रहा था तो कोई उसका यकीन भी नहीं करेगा। तो बुरी तरह से इस बार सीरत फंसने वाली है, क्योंकि सीरत ने ना सिर्फ अब अंगद और साहिबा को कैद करके एक बड़ा पंगा ले लिया, और आपने देखा भी होगा किस तरह से जो सीरत है वो बार बार अंगद को टॉर्चर कर रही है कि मैं साहिबा को मार दूंगी, तुम पहले मुझे आई लव यू बोलो, तुम मुझे पहले ये बोलो, तुम बोलो मुझसे प्यार करते हो। तो एक तरह से टॉर्चर कर रही है वो अंगद को। तो अब पूरा जो उसका सीरत का जो बुरा वक्त है ना वो खत्म होने वाला और उसकी जल्दी पोल पट्टी खुलने वाली है। और मुझे तो बेसब्री से उस पल का इंतजार है जब ये सीरत का पूरा भांडा फूट जाएगा और जो अंगद को उसकी पग को हाथ लगाने की गलती कर रही है ना सीरत, इसका उसे पाप का सजा भी मिलने वाली है। तो मैं उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब ये एपिसोड टेलीकास्ट होगा। फिलहाल आज की मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।